आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में इस बार बात आजम और अखिलेश के बीच की उस दीवार की जो ढह चुकी है, यानी कि नाराजगी का जो एपिसोड चुनाव के बाद शुरू हुआ था उस पर पूर्ण विराम लग गया। 1 जून को अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने आजम खान से अस्पताल में मुलाकात की थी। अब आजम की तरफ से भी पहला इशारा हो चुका है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा प्रत्याशी हो सकती हैं। उनके नाम पर नामांकन पत्र खरीदा जा चुका है, यानी कि अखिलेश ने जो कदम बढ़ाया था वो सफल हो गया। हम आपको अपने शो में आजम की नाराजगी का पूरा एपिसोड दिखाएंगे, बताएंगे कैसे आजम खान का पूरा परिवार अखिलेश यादव से नाराज हो गया, कैसे आजम खान अखिलेश के सामने आने से बचने लगे और कैसे आजम के बयान अखिलेश की मुसीबत बढ़ा रहे थे। और इसकी शुरुआत हुई थी रामपुर के समाजवादी पार्टी दफ्तर से। तारीख 10 अप्रैल 2022, दिन रविवार, जगह समाजवादी पार्टी कार्यालय रामपुर। हमारे कपड़ों की बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय टीवी को हमारे सीटों का हमारा नाम नहीं बताते हैं। भाई आपने अपने के बारे में बताया, आपने मजदूर के लिए दूसरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा टिकरा अब्दुल ने ले लिया है। दलित भी अब्दुल दिखाएगा, कोई भी अब्दुल देगा और जेल में अब्दुल जाएगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह आजम और अखिलेश के बीच पड़ती दरार का सबसे बड़ा सबूत था। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके थे, नतीजे भी आ चुके थे। समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता से चूक गई थी और कुछ ही दिन बाद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने जो बातें कही, उसने रामपुर से लखनऊ तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया। आजम खान के कुनबे से अखिलेश यादव के खिलाफ पहली आवाज़ रामपुर के इसी दफ्तर से उठी थी। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए जिसने रामपुर से लखनऊ तक बहुत बड़े सियासी बवाल की पटकथा लिख दी। उस वक्त शब्द भले ही फसाहत अली खान के थे, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं आजम खान का ही था। फसाहत अली खान का एक एक शब्द अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ाने वाला था। आजम खान भले सीतापुर जेल में थे, लेकिन आजम की नाराजगी अब फसाहत की जुबान के जरिए बाहर आ चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि फसाहत अली की इतनी हैसियत नहीं है कि वे अपनी ओर से आजम खान का नुमाइंदा होते हुए इस तरह के इल्ज़ाम लगा दें। इल्ज़ाम बहुत गहरे थे और पूरी की पूरी चिट्ठी में आजम खान का दर्द झलक रहा था। आजम का दर्द छलका तो सपा के खेमे में एक बड़े तूफान की आहट सुनाई देने लगी, क्योंकि फसाहत ने जो शब्द कहे थे वो कई दिलों में बहुत दिनों से दफन थे। फसाहत ने सिर्फ उन्हें बाहर लाने का काम किया। उस वक्त अखिलेश यादव सिर्फ चाचा शिवपाल की नाराजगी ही झेल रहे थे, लेकिन उनके दरवाजे पर ये नई दस्तक थी, और दस्तक भी ऐसी जिसने आते ही बवंडर मचा दिया। रामपुर से सिर्फ एक बयान आने भर की देरी थी कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और इस पर आजम परिवार की चुप्पी ने इस विवाद को और बड़ा बना दिया। आजम वर्सेस अखिलेश की ये लड़ाई इतनी गहरा गई कि इस अध्याय पर पूर्ण विराम लगाने में बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। कहने को तो ये आजम की नाराजगी भर थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़े स्तर पर हो रहा था।
फसाहत की बातें सिर्फ आजम खान तक सीमित नहीं थी, वो उस पूरे मुस्लिम समाज को लेकर दावा कर रहे थे जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक है। ये मौका था अखिलेश यादव के सतर्क होने का। फसाहत ने जिस तरीके से खुद को यानी मुसलमानों को यानी उनके तात्कालिक प्रतीक आजम खां को मजलूम, गरीब और कमज़ोर बताया, वो निश्चित रूप से खाली अखिलेश यादव को सतर्क करने के लिए था और आखिरकार वही चुनाव की हार, चाचा की नाराजगी और उसके बाद सपा के मुस्लिम वोट बैंक के सबसे बड़े पुरोधा के छिटकने का डर। अखिलेश के सामने ऐसे हालात बनते जा रहे थे जिसके नुकसान का तो आकलन आसानी से हो सकता था, लेकिन इस नुकसान को रोकने की शुरुआत कहां से की जाए ये सपा के अध्यक्ष को समझ नहीं आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस तूफान को रोकने की शुरुआत कहां से की जाए, क्योंकि तीर तो कई तरफ से चल रहे थे, लेकिन उससे बचाव का सिर्फ एक ही कवच था जिसका नाम था आजम खान। आजम खान जेल से ही बार बार ऐसे मैसेज दे रहे थे जो अखिलेश की परेशानी बढ़ाने वाले थे। कुल मिलाकर इस विवाद पर पूर्ण विराम लगाना अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती थी। आजम की नाराजगी की खबरें फसाहत के बयानों के बाद विस्तार ले चुकी थी। वजहें तलाशी जाने लगी, इतिहास खंगाला जाने लगा, आजम के परिवार की हलचल पर नजर रखी जाने लगी और हर जगह से एक ही संकेत मिला, आजम नाराज है। दरअसल अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का जो तौर तरीका आजम खान ने देखा शायद उनको पसंद नहीं आया। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अखिलेश यादव से उनके विषय में ज़्यादा दखल की उम्मीद थी, जबकि इसके विपरीत चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने आजम खां और उनके परिवार से एक सांकेतिक दूरी बनाए रखी जो आजम खां को शायद चुभ गई। आजम की नाराजगी की खबर हवा में उछली और इस मौके को लपकने के लिए सियासी दलों ने जोर आजमाइश लगानी शुरू कर दी। जिस आजम को पूरे चुनाव भर किसी ने नहीं पूछा, उनसे मुलाकात करने वालों की लंबी लाइन लग गई। कभी कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम जेल जाते दिखे, कभी शिवपाल यादव ने आजम से जेल में काफी लंबी बातचीत की, कभी जयंत चौधरी रामपुर में आजम के दरवाजे पर खड़े नजर आए, तो कभी ओवैसी की पार्टी ने उन्हें साथ आने का खुला ऑफर दे दिया। आजम सबसे मिल रहे थे, लेकिन सपा के प्रतिनिधिमंडल ने जब उनसे मुलाकात की कोशिश की तो उन्होंने बीमारी का हवाला दे दिया। जानकार इसे परिपक्व आजम का राजनीतिक मैसेज मानते हैं। आजम खान जेल से निकले तो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन बीमार था, कारण जो भी हो, लेकिन एक पॉलिटिकल मूव था वो आजम खान की तरफ से। वो जताना चाहते थे कि मैं नाराज हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के विधायकों से नहीं मिलना चाहता हूँ, जबकि प्रमोद कृष्णन से मिले, वो शिवपाल यादव से मिले। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश जेल के अंदर से आजम खान ने की थी। आजम का हर एक इशारा नाराजगी से शुरू होकर नाराजगी पर ही खत्म हो जा रहा था। इधर अखिलेश यादव परेशान थे कि इस संकट पर पूर्ण विराम कैसे लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजम अभी तक सिर्फ इशारे ही कर रहे थे, लेकिन अब बारी थी उनके बोलने की, क्योंकि वो दिन भी आ गया जब आजम जेल से बाहर निकल आए। आजम जेल से निकले तो विवाद और गहरा गया, क्योंकि आजम ने खुलकर भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही थी। दूसरी तरफ शिवपाल यादव की सियासी चाल भी अखिलेश के परेशानी वाली पहाड़ को ऊंचाई दे रही थी। तारीख 20 मई, सीतापुर जेल से निकले आजम। नाराजगी की खबरों के बीच ही आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। अब वो वक्त आ गया जब आजम खान जेल से बाहर निकलने वाले थे।
रिहाई के बाद आजम 27 महीने बाद खुली हवा में निकले तो सीतापुर से रामपुर तक समर्थकों का एक बड़ा हुजूम उनका इंतजार कर रहा था। इस हुजूम में अखिलेश यादव भले न रहे हों, लेकिन शिवपाल की मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही थी। 27 महीने बाद जब आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होकर निकले तो जेल के बाहर अखिलेश नहीं, शिवपाल यादव उनके इंतजार में खड़े थे। उस दिन शिवपाल यादव ने बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उनकी मौजूदगी ही आजम और अखिलेश के बीच की दीवार की गवाही थी। एक तरफ आजम अखिलेश से दूर हो रहे थे तो दूसरी तरफ शिवपाल आजम के उतने ही करीब पहुंचते जा रहे थे। शिवपाल भले आजम खान के साथ खड़े दिख रहे थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य अलग अलग था। आजम अपनी नाराजगी जता रहे थे तो शिवपाल अखिलेश पर दबाव बनाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। देखिए, शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी प्रसपा का नेता मानती है, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहियावादी जो उनकी पार्टी है, उनको अपनी पार्टी का नहीं मानती। शिवपाल को ये गुंजाइश दिख रही थी जब तक आजम जेल में थे कि आजम निकलेंगे तो वो, चूँकि वो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, तो दोनों मिलकर एक दबाव बना सकते हैं। चर्चाएं यहाँ तक थी कि ढेर सारे विधायकों का उनको समर्थन है और वो कोई नया फैसला, पॉलिटिकल फैसला ले सकते हैं विद इन द समाजवादी पार्टी, चूँकि टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आजम जेल से निकले तो हर कोई उनका मिजाज समझना चाहता था। यह सवाल बहुत बड़ा हो चुका था कि आजम क्या वाकई बहुत ज्यादा नाराज हैं। आजम अपनी जमीन रामपुर पर थे। इस दरख्त की जड़ों में जहर डालने वाले लोग अपने हैं, बेशक। गम ये नहीं है कि इस दरख्त के दुश्मन कौन हैं, बेशक। शर्म इस बात की है कि इस तालीमी मिशन को नुकसान पहुंचाने वाले वो दर्द का इजहार तो कर रहे थे, लेकिन उस दर्द के दोषी का नाम खुलकर नहीं ले रहे थे। जब बात इशारों में करनी हो तो आजम खान शायराना अंदाज का सहारा लेते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। अखिलेश यादव से उनकी नाराज़गी दिख तो रही थी, लेकिन खुलकर वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। जेल से रिहा होने के बाद जब मैंने भी आजम खान से बात की तो दर्द तो उनका बहुत छलका, लेकिन अखिलेश यादव तक जाने वाली हर बात इशारों में ही सिमट गई। आपके सबसे अजीज़ दोस्त हैं मुलायम सिंह यादव, आप आ गए, क्या उनकी कोई आपके नेता हैं, आपके साथी हैं? उन्हें फ़ोन करके खैरियत वगैरह ली कि नहीं? अभी हो सकता है मेरा नंबर ना हो उनके पास, वक्त ना मिला हो, तो इसमें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। जाहिर है इतने मसरूफ़ और इतने बड़े मर्तबे पर जो हूँ, अगर उन्हें वक्त नहीं मिला तो इसमें मुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए। आजम ने अपनी बातों से बहुत कुछ बताने की कोशिश भी की और उनकी बातों में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश भी नजर आई। ये नाराजगी का ही नतीजा था कि आजम के अगले कुछ कदम भी अखिलेश की परेशानी बढ़ाने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बगावत वाले इस एपिसोड में आजम का दर्द हर किसी ने सुना, लेकिन उनके दर्द का दोषी कौन है, इस पर आजम ने कभी खुलकर बात नहीं की, क्योंकि शायद आजम भी अखिलेश तक सिर्फ नाराजगी का संदेश पहुंचाना चाहते थे। आजम की नाराजगी का एक किस्सा लखनऊ में भी दिखाई दिया। बजट सत्र की शुरुआत हुई तो लगा आजम और अखिलेश के बीच का ये क्लेश खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी इससे सबसे बड़े विवाद का पूर्ण विराम यहाँ पर भी नहीं लग पाया। समाजवादी पार्टी का आजमवादी विवाद अब बड़ा बन चुका था। इस विवाद में अब सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था, आजम और अखिलेश की मुलाकात। और इसी बीच शुरू हुआ यूपी विधानसभा का बजट सत्र।
आजम खान को सीतापुर जेल से रिहा हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि उसी समय बजट सत्र शुरू हो गया और तब ये माना जाने लगा कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच जो कलेश वाला एपिसोड चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आजम खान लखनऊ तो पहुंचे पर शपथ लेकर वापस रामपुर चले गए और उस दिन अखिलेश यादव की भी विधानसभा में एंट्री तब हुई जब आजम खान विधानसभा से निकल चुके थे। यह अंदाज आजम था जिसे लोग 2009 में भी देख चुके थे। मुलायम के दौर में भी एक बार आजम नाराज हुए थे और विधानसभा में उनके आने जाने का तरीका कुछ इसी तरह था। ये आजम की पॉलिटिक्स का अंदाज है। जब समाजवादी पार्टी से नाराज होकर अलग चले गए थे तो भी विधानसभा आते थे, पिछले रास्ते से आते थे, हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत कर देते थे कि हाउस में उनकी उपस्थित हुई और चले जाया करते थे। इस बार भी कुछ बातों को लेकर उनकी जो नाराज़गी थी शायद अखिलेश यादव उसको तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए। बजट सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने सपा विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में न तो आजम खान पहुंचे थे और न ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। नाराजगी का एक और सबूत सामने था और अब तक साफ हो चुका था, आजम को मुलायम के साथ वाले पुराने दिन याद आ रहे थे। आजम खां का मुलायम सिंह यादव के साथ लंबा तजुर्बा, हमेशा बगलगिर की तरह खड़े रहना, कम से कम इतनी उम्मीद उनके भीतर तो पैदा करता है कि नेताजी के बेटे अखिलेश यादव हैं, वो उनकी इज्जत करें और वो उनका मार्गदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि 2012 से लेकर 2017 तक जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार चली तो रिश्ते इसी तरीके के रहे। कई बार वो ज़रूर इस बात का जिक्र उन्होंने किया है, भले ही हल्के फुल्के मूड में, कि अखिलेश यादव अभी बच्चे हैं। आजम खान विधायक पद की शपथ लेने के बाद ही रामपुर रवाना हो गए। न तो वो अखिलेश के पास गए, न अखिलेश उनके पास पहुंचे। लगातार बजट सत्र चलता रहा। अखिलेश नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहकर सरकार को घेरते रहे और इसी बीच आजम खान की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई। जेल से आने के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात भले ही ना हो पाई हो, लेकिन लगातार आजम खान कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच बीते शनिवार को आजम खान की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रात के 3 बजे उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। जो काम खुशियों के मौके पर नहीं होते वो अक्सर गम भरे माहौल में हो जाते हैं। आजम और अखिलेश के बीच की दीवार गिरने का वक्त आ गया था। जेल से आने के बाद जिस आजम की नाराजगी की खबरें पूरा देश सुन रहा था, उनकी नाराजगी दूर होने का वक्त आ चुका था और लगने लगा था सबसे बड़ी खबर पर पूर्ण विराम। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कभी कभी छोटी छोटी शिकायतें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि नाराजगी की दीवार बहुत ऊंची उठ जाती है। आजम और अखिलेश के बीच की तकरार सीतापुर जेल से बढ़ी। आजम को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि समाजवादी पार्टी के उनके जेल जाने पर बहुत बड़े स्तर पर आवाज नहीं उठाई, लेकिन आखिरकार वो वक्त आ गया जब इस विवाद पर पूर्ण विराम लग गया। अखिलेश ने आजम खान की तरफ कदम बढ़ाए, उनके दर्द को महसूस किया और यहीं से सारा विवाद खत्म हो गया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान 29 मई से ही भर्ती थे, लेकिन 1 जून की सुबह अस्पताल के बाहर के हालात बदले हुए थे, क्योंकि जो दीवार आजम और अखिलेश के बीच खड़ी थी उसके गिरने का वक्त आ चुका था। आजम खान की बीमारी ने उनके परिवार की चिंता जरूर बढ़ाई, लेकिन अखिलेश यादव के लिए आजम की बीमारी रिश्ते सुधारने की सीढ़ी बन गई। वो अचानक से अस्पताल पहुंचे और आजम खान के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दोनों की नाराजगी का इलाज भी हो गया और इसी अस्पताल के एक कमरे से आजम खान के
बगावती एपिसोड पर विराम भी लग गया। अखिलेश यादव खुद चलकर आजम खान के पास पहुंचे तो महीनों की नाराजगी पर पूर्ण विराम लगता दिखा। ये दूरियां मिटने वाला संदेश था। इस मुलाकात ने हजारों सवालों को जमीन में दफन कर दिया। ये तस्वीरें आजम और अखिलेश के रिश्तों में एक नया सवेरा लेकर आ गई। महीनों के बाद जब आजम खान से एक लंबी मुलाकात करके अखिलेश बाहर निकले तो पत्रकारों से कोई बात नहीं थी। अखिलेश को गाड़ी तक छोड़ने आजम के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम भी आए। अखिलेश की बातों पर अब्दुल्ला सिर्फ हाँ में सिर हिला रहे थे और कुछ ही सेकंड में अखिलेश अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवाल का भले कोई जवाब न दिया हो, लेकिन मुलाकात को लेकर एक ट्वीट जरूर किया और उसमें लिखा, अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आएं। ये लंबी मुलाकात सिर्फ आजम की तबीयत जानने भर के लिए नहीं हुई थी। इस मुलाकात के जरिए ये भी जानने की कोशिश हुई कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर आजम का मूड क्या है। इस मुलाकात के बाद इंतजार था कि रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन जब आजम की पत्नी तजीन फातिमा के लिए नामांकन पत्र खरीदा गया तो सब कुछ साफ हो गया। हालांकि तजीन के साथ साथ रामपुर से सपा के नगर अध्यक्ष आसिम राजा के लिए भी नामांकन पत्र लिया गया है। अब ये बात तो पानी की तरह साफ है कि रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव जो भी लड़ेगा उस पर आजम की ही मर्जी होगी और आजम की यही मर्जी नाराजगी पर पूर्ण विराम लगाती है। आजम की नाराजगी दूर हुई तो सपा के नेता झूम उठे। मैं बधाई देता हूँ वो सारे लोगों को जो दिल से दुआ करते थे कि समाजवादी पार्टी वापस वही दिशा में आ जाए। आज ऊपर वाले ने उनकी दुआ सुनी और खास तौर से वो लोगों के मुंह पे तमाचा मारा। वो लोग जो कहते थे कि पानी में लाठी मारने से पानी अलग हो जाता है, अब मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आजम खान साहब को सेहत अता फरमाए। आजम खान और अखिलेश में जो खाई दिख रही थी उसे खुद अखिलेश ने आगे बढ़कर खत्म कर दिया और ये तस्वीरें रामपुर में आजम के समर्थकों को भी खूब पसंद आई। मानने पर चला हमारे आजम भाई को देखने तो थोड़ा सा तो महसूस करा है कि भाई हमारे आजम भाई का भी कोई ख्याल रखने वाला है, क्योंकि उन्होंने 2 साल तो कोई इनका आजम भाई का ख्याल रखा नहीं जेल में रहने के बाद भी। मगर अब जब उनको ऐसा लगा कि आजम भाई की नाराज़गी ज़्यादा बढ़ रही है तो वो खुद दिल्ली चले गए मिलने के लिए, तो उस पर थोड़ा सा हमारे नेता जी ने थोड़ा सा तो उनको बातचीत करी है। आजम और अखिलेश नजदीक आए तो सपा के खेमे में उत्साह बढ़ गया। नाराजगी तो सबको दिख रही थी, लेकिन समाधान के बाद अब नाराजगी की बातों को ही नजरअंदाज किया जाने लगा है। नाराजगी के बारे में किसी ने भी नहीं कहा कि किसी को नाराजगी है, और नाराजगी का कोई कारण भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई नाराजगी है। ये सब हवाई बातें मीडिया के एक हिस्से में प्रचारित की जा रही थी जिनका कोई मतलब नहीं है। आजम और अखिलेश के बीच की दीवार गिराने में 2 चीजें अहम साबित हुई। पहली आजम की बीमारी और दूसरी रामपुर लोकसभा का उपचुनाव। 2 महीने तक आजम और अखिलेश के बीच नाराजगी की तलवारें खिंची रहीं। न आजम कुछ कहने को तैयार थे, न अब्दुल्ला आजम कुछ बोलने को। लेकिन अस्पताल की एक मुलाकात ने इस पूरे माहौल को पलट कर रख दिया। बात सियासत से शुरू हुई थी और सियासत पर आकर खत्म हुई। अगर आजमगढ़ का उपचुनाव न होता तो इस नाराजगी पर, इस अध्याय पर पूर्ण विराम लगाना इतना आसान नहीं था। आजम खान का प्रभाव रामपुर और उसके आसपास के इलाकों में माना जाता है। अखिलेश इस ताकत को खोना नहीं चाहते। अब रामपुर में फिर से चुनावी परीक्षा है और आजम के सामने फिर से अपनी ताकत दिखाने का वक्त। एक तरीके से कहा जाए कि उनका दबदबा है। इसके अलावा बाकी वोट भी उनको मिलते हैं, इसलिए लोग जीत जाते हैं। आजम साहब का जो टेस्ट है वो भी बाई इलेक्शन में फिर हो जाएगा और लोकसभा वो जरूर जीत जाते हैं रामपुर में, लेकिन वो हारे भी हैं। और
विधानसभा में 2 विधानसभाओं में उनका दबदबा रहा है और उनकी अपनी जो विधानसभा वहाँ के तो वो किंग है। रामपुर के सियासी इतिहास का अधिकतर पन्ना आजम खान की कामयाबी से लिखा नजर आता है, लेकिन क्या भविष्य में भी ऐसा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजम और अखिलेश के बीच की दीवार गिरी तो कई लोगों को झटका भी लग गया, क्योंकि आजम पर सियासी डोर डालने वालों की कतार लग गई थी। इसमें शिवपाल भी थे, कांग्रेस भी थी और बसपा भी थी और ओवैसी की पार्टी भी थी। लेकिन इस पर पूर्ण विराम के बाद सब शांत हो गए। आजम और अखिलेश की दूरी खत्म हुई तो कई लोगों को झटका लग गया। पहला झटका शिवपाल यादव को लगा, जो लगातार आजम को अपने साथ जोड़ने के लिए दिन रात एक करने में जुटे थे। आजम खां की अपनी पॉलिटिक्स से भले उनकी सिंपैथी शिवपाल से हो और शिवपाल की सिंपैथी आजम खां से हो, लेकिन दोनों के राजनीतिक मकसद अलग अलग हैं। आजम खां का जो पहली उनकी प्राथमिकता है वो है उनके जो मुकदमे उनके खिलाफ हैं 87 वो, और उसके बाद दूसरी प्राथमिकता में उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है। तो आजम खां को अपनी फ्यूचर की पॉलिटिक्स को देखते हुए शिवपाल से थोड़ा उन्होंने दूरी बनाई और थोड़ा वो अखिलेश के समर्थन में इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें भविष्य में जो मदद मिल सकती है वो समाजवादी पार्टी के विधायक के नाते ही मिल सकती है। इसीलिए शिवपाल के साथ उनका जो इक्वेशन है, जैसा शिवपाल सोचते थे, मुझे लगता है शायद वैसा आजम खां नहीं सोचते हैं। आजम खां फिर अखिलेश के करीब गए तो झटका उन सियासी दलों को भी लगा जो आजम के सहारे यूपी में सियासी पतंगबाजी करना चाहते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको चाहें वो हमारी पार्टी में आ जाए। आजम खान साहब वो अपना खुद का फैसला लेने के लिए आज़ाद हैं, वो बड़े नेता हैं, वो अपने बारे में जो बेहतर समझेंगे वही फैसला लेंगे। हमने तो एक बात कही थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाज़े सारे लोगों के लिए खुले, जो भी आना चाहे हमारी पार्टी में उसके लिए हमारे दरवाजे खुले। आजम की सियासत बिल्कुल अलग है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आजम को पार्टी में लंबे समय तक साथ रखना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यूपी की राजनीति में उनका जो वजन है हर किसी से संभलने वाला नहीं। देखिए, आजम का अपना एक अलग मिजाज है। आजम को दल ऑफर दें और दल उनको अपने साथ शामिल भी कर लें, लेकिन आजम के मिजाज को हर दल का नेता बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आजम खुद मुख्तार होकर पार्टी में फैसले लेने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के साथ थे, तो जब रामपुर में जया प्रदा को चुनाव लड़ाया गया तो देखिए तल खरिस्ते हुए और समाजवादी पार्टी से बाहर भी चले गए। आजम और अखिलेश के बीच जो भी अनबन थी वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन भाजपा इस बात में भी तंज कसने का मौका ढूंढ लेती है। भाजपा के नेताओं को लगता है कि आजम के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। अपने निजी स्वार्थों की लड़ाई है, जनहित के लिए नहीं लड़ रहे हैं वो लोग, क्योंकि इन्होंने भी कुछ सीटों के लिए अपनी लिस्ट भेजी थी, वो अखिलेश जी ने स्वीकार नहीं की। उन्होंने खाली उनके परिवार के ही लोगों को टिकट देके और बाकी चीजों पर विराम लगा दिया था, तो इसलिए नाराजगी स्वाभाविक हो गई थी उनकी, क्योंकि वो अपनी एक टीम सजा कर ले गए थे कि ये हमारे लोग हैं, इनको टिकट दे दीजिए। तो अभी भी समाजवादी पार्टी में वो और चीजों पर विराम की बात अगर करें, दोनों को कहीं जाना नहीं है, ना इन्हें कहीं जाना है ना उन्हें कहीं जाना है। अखिलेश जी की पार्टी है और आजम साहब और उनके परिवार को उसी पार्टी के साथ रहना है, वो कोई दूसरा उनके पास विकल्प ही नहीं है। और अगर विकल्प तलाशेंगे तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ सी बात है और ये बात अखिलेश जी भी खूब जानते हैं, लेकिन अभी उनका अंदरूनी मामला है, निजी स्वार्थों की लड़ाई है कि वो परिवार के तीनों सदस्यों को सदन में रखना चाहते हैं। विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन आजम खान अब मान गए हैं। तज़ीन फातिमा के लिए लोकसभा उपचुनाव का नामांकन पत्र लेना इसका सबसे बड़ा सबूत है, और यही सबूत इस सबसे बड़ी खबर पर लगाता है पूर्ण विराम। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।